शुक्रिया सर। हमारे आज के अगले लेक्चरार हैं मोहतरम अंसारी फ़हीम साहब। मैं सर को इन मिसरों के तनाजुर में दावत सुखन देती हूँ। मंजिल को पा के भी न कदम मुतमईन हुए, मंजिल को पा के भी न कदम मुतमईन हुए, किस दर्जा पुख्तगी तेरे अज़्म सफ़र में है। जनाब सद एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब, चीफ गेस्ट भिवंडी के CGST कमिश्नर जनाब मोहम्मद शहजाद आलम साहब, CMI के डायरेक्टर्स CA मुर्तज़ा कांचवाला साहब, CA हमीद भाटी साहब, CA एजाज़ अख्तर साहब, CMI के पैट्रॉन मेंबर मुज़र्रिफ़ अंसारी साहब और मुर्तज़ा गढ़ियाल साहब, अल-उम्मत इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल, दिगर ट्रस्टी, कमेटी मेंबरान, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे 6 साथियों ने CA के बारे में इतना सब बता दिया, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए बोलने को। अभी मैं क्या बताऊं, मुर्तज़ा बताइए। कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा जो लिख के लाया हूँ वही पढ़ देता हूँ। हयात इंसानी मुसलसल कोशिश करने, मेहनत करने, मसाइल से जूझने, लोहा लेने और सब्र तहम्मुल के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ने का नाम है। जो माल और हालात से गमज़दा दिलबर्दाश्ता होकर थक कर बैठ जाते हैं, उनके सामने मौत हाथ पसारे खड़ी रहती है। एक शेर है, कठिन मंजिल तस्लीम तो पर्दा क्या है, सर के बल तलवार के चलना सीखो, ज़िंदगी नाम है हरकत का, तुम अफसरदा न हो, नब्ज़ के खून की मानंद उछलना सीखो। ज़िंदगी जिन अनासिर से पुरनूर तजल्ली और वर्क़ा होती है, इसमें बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर तालीम है और हुनर है। तालीम नूर है, तालीम रोशनी है, तालीम ताकत है, तरक्की का ज़ीना अव्वल है। ये हमें न सिर्फ ताकत और रोशनी अदा करती है, बल्कि खुश आइंद मुस्तकबिल के बेशुमार बहार ख़जाने खोल दे देगी। जो जहालत, गुर्बत, मायूसी और कुफ्र को पास पास करते हैं, कहते हैं गुर्बत ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, मगर तालीम इसके बरअक्स है। कुरान मजीद में बार बार हुसूल तालीम की अहमियत और फजीलत बयान की गई है। पहली आयत इकरा में पढ़ने और लिखने का हुक्म आया है। इल्म की फ़र्जियत का बराह रास्त बयान बेशुमार अहादीस में आया है। हुसूल तालीम तमाम इंसानों पर बिला तफरीक मर्द व ज़न फ़र्ज़ है। जो शख्स इल्म की तलाश में कोई रास्ता तय करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता अता करेगा। मोहतरम लोगों, तालीम वो ज़ेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। दुनिया में देखा जाए तो हर चीज़ बाँटने से घटती है, मगर तालीम ऐसी दौलत है जो बाँटने से बढ़ती है। प्यारे बच्चों, आप हमारे मुस्तकबिल हो। याद रखिए कि मुजाहिदाना और जुनून से लबरेज रास्त कोशिश वो पहम हमें फ़तेह और कामरानी से हमकिनार कर नाउमीदी के अमीक अंधेरे से सुबह के पुरनूर उजालों की तरफ ले जाती है। लेकिन शर्त है यकीन महकम, अमल पहम और इल्म से मोहब्बत हो तो फिर फ़ातिह आलम। यही सब ज़िंदगी के जिहाद में मर्दों की शमशीरें हैं जो फ़तेह मुबीन से मिलाती है। चंद सालों के लिए दुनिया माफिया की रंगीनियों से किनारा कशी, किताबों, अखबारात, मैगज़ीन से दोस्ती, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान कामिल के साथ मुसलसल पढ़ाई हो तो यकीनन मंजिल आपके कदमों में होगी। आज मौक़े, वसाइल, सहूलतें और रहनुमाई CMI स्टडी सेंटर एंड लाइब्रेरी, जिसका आज क़याम अल-उम्मा स्कूल के ताउन से अमल में आया है, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये आपको मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ही मददगार साबित होगी और इसलिए मैं अल-उम्मा स्कूल और CMI के मैनेजमेंट दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि इस सेंटर की मदद से भिवंडी के तलबा अपने वालिदैन का और हम सब का नाम रोशन करेंगे। प्यारे बच्चों, इंसान खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, हिम्मत, अज़्म चाहत हो तो ज़िंदगी के नशेब व फराज कोई मायने नहीं रखता। कोई माजूरी रास्ते में हामिल नहीं हो सकती, कोई कमज़ोरी पाँव की जंजीर नहीं बन सकती।
अगर हाथ में यकीन का सूरज है तो उसकी एक किरण ही सही, पाँव लहू लुहान हो तो कोई गम नहीं, वो शिकस्त के एहसास से चलना तर्क न करें, वो आगे बढ़ते रहें और फिर अपने हदफ की जानिब पेशकदमी करें। CMI स्टडी सेंटर यकीनन आपकी राह को आसान बनाएगा। बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। अभी CA कह रहे थे बहुत टफ़ है, यकीनन बहुत टफ़ है। आज भी 18% रिज़ल्ट है तो 82% लोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नामुमकिन है। मैंने 84 मार्च में ज्वाइन किया था, 4.5 साल में मैंने CA किया। नवंबर 88 के एग्ज़ाम में कई बार फेल हुआ, लेकिन आपके सामने खड़ा हूँ। अभी मेरी एक स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, सबा, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने पास किया 2016 में। खड़े हो जाओ सबा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी करने वाले लोग हैं और बार बार फेल होके भी हम जैसे लोग आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। और CA यकीनन बहुत सस्ता कोर्स है, लेकिन मेहनत के हिसाब से बहुत मुश्किल है। आपके पास अगर 3 करोड़ रुपया है, आप MD डॉक्टर बना सकते हैं। आप 3 करोड़ में CA नहीं बना सकते। ये बात रह गई थी जो इन्होंने नहीं बताई, तो मैंने बता दे रहा हूँ, ठीक है जी 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 जी। तो बिल्कुल नहीं बना सकते। आपके पास अगर 3 करोड़ रुपया है, मैं अभी डॉक्टर बनवा देता हूँ आपको, 5-6 साल में डॉक्टर बन जाएंगे, 8 साल में MD डॉक्टर। लेकिन 3 करोड़ खर्च करके आप CA नहीं बना सकते। उसको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो सलीके से मेहनत करेगा तो यकीनन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, और वो भूखा भी नहीं रहेगा। कुछ दिन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, और बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। आप खाली स्टैम्प ड्यूटी का काम कर लीजिए, आप खाली मस्जिद मदरसों का काम कर लीजिए, ऑडिट का काम कर लीजिए, आप खाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ही काम, एक कोई टॉपिक ले लीजिए, आपकी पूरी लाइफ गुजर जाएगी। शुरू में 5 साल दिक्कत है, 5 साल के बाद आपको टाइम नहीं रहेगा। 5 साल से अगले 15 साल आपका ग्रोथ है। फर्स्ट 5 ईयर स्ट्रगल है, और 15 साल के बाद आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसमें आए। बाकी ये सब लोग जो भी ये मुर्तज़ा साहब हैं, अमित वाडी साहब हैं, इसकी रहनुमाई करेंगे। किसी को कोई बारे में कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह ताला हम सबको सोचने और समझने की तौफीक अता करे। और 2-3 बात और, एक मैं भूल गया, ये खाली इंस्पिरेशन के लिए है। डॉक्टर रोशन जवाद का नाम कितने लोगों ने सुना इस हॉल में जो बैठे हैं? 4 लोगों ने। गूगल कर लीजिए, उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए, उससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। वो थोड़ा सा मैं उसको बता दूं, 10वीं में उन्होंने 92% मार्क्स लिया। उसके बाद वो अपने घर जा रही थी, जोगेश्वरी में रहती हैं, बांद्रा में पढ़ती थी अंजुमन स्कूल में, लोकल ट्रेन से गिर गई, दोनों पैर कट गए। उसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का, उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टरों ने उसको सपोर्ट किया। MBBS का एग्ज़ाम उसने क्रैक कर लिया, लेकिन उसकी चूँकि दोनों पैर नहीं थे तो डिसेबिलिटी 86% थी, लेकिन MBBS के रूल के हिसाब से 70% पर ही आपको एडमिशन मिल सकता है। सब जगह से उसको डिनाई हो गया, एडमिशन नहीं मिल रहा, जो कि एलिजिबल थी, एग्ज़ाम पास कर चुकी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट वो गई, चीफ जस्टिस मोहित शाह साहब थे, उन्होंने उनकी बात सुनी और उनको उनके फेवर में फ़ैसला किया, उनको एडमिशन मिला KEM स्कूल कॉलेज में। KEM वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। उसके बाद MBBS उन्होंने पास कर लिया 4th रैंक से। फिर MD का 2018 में उन्होंने पास किया। वापस वही मसला उनके सामने आया एडमिशन का। हमारे MP कृत सुमैया साहब, BJP की गवर्नमेंट थी उस वक्त, वो गए
और उन्होंने रूल चेंज करवाया, उसको एडमिशन मिला। एमडी करते हुए भी उसको कुछ ट्यूमर हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ। बहरहाल वो आज एमडी डॉक्टर हैं इन पैथोलॉजी। फाइनेंशियल कंडीशन 10x10 के रूम में रहते थे, उनके फादर वेजिटेबल बेचते थे। कहने का मतलब ये कि कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। आपने सफ़र शुरू किया, आपके अंदर ज़िद होना चाहिए। रास्ते में लोग आपका हाथ पकड़ लेते हैं। हमारे एमएलए अमीन पटेल साहब ने उनका एमबीबीएस का पूरा फाइनेंस किया, तो लोग मिलते चले गए, काफ़िला बनता चला गया। तो आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए कुछ करने की। एक और अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों में, माला पापलकर एमपीएससी का एग्ज़ाम उसने पास किया। वो पैदाइशी अंधी बच्ची थी, उसके माँ बाप ने उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। कचरे के डब्बे में वो पाई गई, पुलिस ने उठाया और किसी वो आश्रम में पली बड़ी। उसने पिछले साल एमपीएससी का एग्ज़ाम पास किया, मंत्रालय में नौकरी कर रही। एक और नाम मयूर हेलिया, यूके गए पीएचडी करने। जो बीएमसी में गार्बेज कचरा उठा के ट्रक में भरते हैं, वो काम वो करते थे। दिन में पढ़ते थे, रात को 10 बजे रोज़ ट्रक। सैनिटेशन वर्कर थे, बहुत गरीब थे। आज वो यूके में पीएचडी करने गए। तो कोई चीज़ डिटर्मिनेशन है तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। ना कोई वहाँ हिंदू मुस्लिम का जाविया आता है, लोग मिल जाते हैं। डॉक्टर को किसने सपोर्ट की? एमपी साहब ने। कौन थे? हिंदू। चीफ जस्टिस कौन? हिंदू। तो आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती, आप खिल के रहेंगे। चलिए इसी से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, आपकी बातें हमारे लिए मशालेराह साबित होंगी।